हेलो एवरीवन। चलो अभी हम आज कॉम्प्रिहेंशन आपको कराएंगे और आपको मैं दिखाना चाहूंगी कॉम्प्रिहेंशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन करने का तरीका देखो। जैसे हम पैसेज में आए 25 years वो द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट पैसेज, कोई नॉर्थ वेस्ट पैसेज के कॉन्कर की बात हो रहा है जो ह्यूमन मसल और डिटर्मिनेशन का पावर्ड था, मतलब कि इंसान का जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निर्णय है, उसी पर कुछ बेस्ड है। पहले मैं आती हूं क्वेश्चन पे। व्हाट इज द पैराडॉक्स ऑफ आर्टिक। हम की वर्ड पहले पकड़ेंगे और आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी कि हर पेज पे आपकी स्क्रीन पर पैसेज भी होगा और क्वेश्चन भी होगा। जैसे क्वेश्चन का की वर्ड पकड़ के पैसेज में जाना आसान होगा आपको। पैराडॉक्स ऑफ आर्टिक क्या है? हम इमोशंस ऑफ द वॉयजर्स क्या थे? वॉयज यानी कि जर्नी बाय शिप जो करते हैं, वॉयज होता है, वो इमोशंस उनके क्या थे ड्यूरिंग वॉयज। फिर एंटोनिम ऑफ माइन्यूटनेस। ऐसे भी माइन्यूट का मतलब होता है सूक्ष्म, तो सूक्ष्म का उल्टा क्या होगा? लार्ज, कोई चीज बहुत बड़ा है ना, लार्ज। माइटी तो होता है ताकतवर, इमेंस। इमेंस का मतलब खूब, बहुत ज्यादा। यानी अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो माइन्यूट का मतलब होता है बेटा एकदम छोटा, सूक्ष्म जिसको कहोगे, है ना, एकदम बहुत छोटा। तो इमेंस जो होता है इसका मतलब होता है विशाल, इमेंस पर्सनालिटी, इमेंस विशाल। माइटी तो होता है ताकतवर। बो हेड तो कुछ है ही नहीं। कॉन्क्वेस्ट का मतलब किसी चीज पर विजयी जो होंगे, विजय, किसी चीज पर विजय होना कॉन्क्वेस्ट होता है, उस पर जीत होना। तो इसका मतलब है ये हम क्वेश्चन तो ऐसे ही कर लिए पढ़े बिना। सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज जैसे दिखेगा हम समझ में आ जाएगा कि सेंट्रल थीम, इसका मतलब पैसेज को थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ही मुझे अब, है ना। और एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, ये भी ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए पैसेज तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब चलो वापस चलते हैं, पैसेज पढ़ना नहीं पड़ेगा, मतलब पैसेज देखना पड़ेगा। पैराडॉक्स ऑफ आर्टिक, एक तो सबसे पहला क्वेश्चन था पैराडॉक्स ऑफ आर्टिक। पहले देख लेते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेलिंग एडवेंचर ऑफ द पास्ट 25 years was the conquest of the northwest passage powered by sail, human muscle and determination। यानी ह्यूमन मसल, डिटर्मिनेशन और सेल, इन तीनों के द्वारा पावर्ड था कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पैसेज। इन 100 days ओवर 3 summers, 1986 से लेके 88 तक, बाप रे, 3 साल लग गए। कैनेडियन जेफ मैकिन्स एंड माइक बिडल accomplished the first wind powered crossing of the नॉर्थ वेस्ट पैसेज। नॉर्थ वेस्ट पैसेज जो क्रॉस किया था वो, उसकी बात कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट पैसेज। तो यहां पे मैकिन्स एंड बिडल्स फर्स्ट विंड पावर्ड क्रॉसिंग ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पैसेज, इसकी बात हो रही है। सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज लग रहा है मुझे। एनीवे मुझे नहीं पता अभी, पहले तो और देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, पहले और देख ले। इन जेफ मैकिन्स वर्ड्स, आवर थर्ड सीजन वी वीव अवर वे थ्रू द लेबरिंथ्स ऑफ आइज, यानी हम अपना रास्ता बुनते गए आइज के लेबरिंथ्स के बीच में। एंड इन द डिस्टेंस वी हियर अवर अनमिस्टेकेबल साउंड, एंड अनमिस्टेकेबल साउंड, और इसी डिस्टेंस में हमने एक साउंड सुना। अ माइटी बोहेड वेल इज नियर बाई, एक माइटी बहुत विशाल, बोहेड ताकतवर होगा, माइटी मतलब, इज नियर बाई एंड इट्स रिदमिक ब्रीथ्स, अच्छा, fills us with awe. Finally, we see it relaxed on the surface. Its blowhole quivering like a volcanic cone. उनके यहाँ पर होते हैं ना, एक होल होते हैं जिससे पानी देखते हैं ना कहीं निकलता रहता है, तो वोल्केनो के कोन से उसको कंपेयर किया गया है। बेटा अगर हमने क्वेश्चन देख लिया है ना, तो हमको हर चीज पे इतना जोर नहीं देना पड़ेगा। ना ही मैंने उसके उस कोन के बारे में, वोल्केनो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखा है, इसलिए मैं दंदना के आगे पढ़ते चली जा रही हूँ, मैं ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रही उन चीजों पर। But it senses our presence and quickly sounds, we are very disappointed। अब देखो बात क्या है ना, अब बता रहा है कि किस तरह से जो वेल था वो रिएक्ट किया इसके प्रेजेंस में, लेकिन मुझे ना क्वेश्चन वेल पे था ना ही उसके साउंड पे था, तो हम क्यों ध्यान देंगे। We had only good intention to revel in its beautiful immensity। इमेंस मतलब विशालता, उसका ब्यूटीफुल जो उसका विशालता था उसमें। तो देखो माइन्यूट का उल्टा मिल गया मुझे, इमेंसिटी। एंड टू फील इट्स पावर,
Might thinks how foolish it would be for the mighty beast to put any faith in us. उन्होंने सोचा कि भाई वेल इतना नजदीक आ रहा है, कितना मूर्खता है कि हमारे पर इतना विश्वास कर रहा है। हम लोग कौन है? After all, we are members of the species that had almost sent the bowhead into extinction. इस bowhead whale का extinction यानी कि विलुप्ति का हम लोग जिम्मेदार हैं, मतलब लगभग खत्म कर चुके हैं हम, फिर भी ये वेल देखो हम पर कितना भरोसा कर रहा है। With our greed for whale oil and bone, it is estimated that as many as 38,000 bowheads were killed off eastern Baffin Island in the 18th century. Today there are only about 200 left. 38,000 से सिर्फ 200 बच गए हैं, और ये जिम्मेदार कौन है? हम इंसान, और हमारे स्पेशीज पर ये इतना भरोसा करके इतना नजदीक आ जा रही है। एक चीज मार्क करो, कितना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है इस वेल का, लेकिन इसके बारे में कुछ है ही नहीं। ठीक है, The fascinating and sometimes terrifying wildlife keeps us entertained. देखो कहा था ना कि इन लोग के मन में कैसी फीलिंग थी, अब देखोगे चीज मार्क करोगे, वो जस्ट फील ड्यूरिंग द जर्नी के दौरान वो कैसा फीलिंग कर रहे थे। मैंने कहा ना क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग में फिट करके चलो, आंसर आपको मिलता चला जाएगा। यानी हम एंटरटेन्ड थे। अब एंटरटेन्ड कहां पे दिया जरा देखिए तो, कंफ्यूजन एंड फियर नहीं, लव एंड डिवोशन, डिवोशन मतलब तो समर्पण होता है, समर्पण की बात तो अभी हमको नहीं मिला कहीं कुछ। सॉरो एंड पेन नहीं पता, हमें एक्साइटमेंट चलेगा क्योंकि एंटरटेनमेंट वर्ड था, और जो चीज आपको एंटरटेन करता है वो एक्साइट करता है। दूसरी बात है कि इतना भव्य सुंदर सा वेल देखकर ये लोग कितने एक्साइटेड और कितना एंटरटेन्ड हुए थे, है ना। इसीलिए एक्साइटमेंट तो हमें यहां पर कहीं नहीं दिख रहा है, ये अकेला है जिसमें एक्साइटमेंट वर्ड है, तो हमने इसको मार्क कर दिया, राइट। अब देखो आगे, ड्यूरिंग अवर एक्सप्लोरेशन बियर्डेड हार्प एंड रिंग सील्स, ऐसा सील्स जिसके बियर्ड यानी मूंछ निकली हुई होगी, ग्रीट अस डेली। अब देखो सील की बात कर रहा है, आगे बर्ड्स की बात कर रहा है, मैं सिर्फ दंदना के पढ़ते चली जा रही हूं, क्यों? क्योंकि मेरा सील का क्वेश्चन ना वेल का क्वेश्चन ना बर्ड का क्वेश्चन था। The profusion of bird life is awesome. यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के वर्ड्स भी दिख रहे हैं। At times we see and smell hundreds of thousands of thick-billed murres clinging to the cliffside nest. अब नेस्ट के पास जो बिल थिक बिल्ड यानी कि उनके बहुत थिक चोंच होंगे, कोई बर्ड ही होगा। Our charts show that we are on the edge of a huge shoal where the frigid ocean current upswells and mixes nutrients that provide a feast for the food chain. At times these animals scare the living daylight out of us. Scare मतलब डराना, बेटा एक्साइटमेंट एंड फियर था ना वहां पे, यहाँ एंटरटेनमेंट एंड स्केयर है, तो एंटरटेनमेंट हो गया एक्साइटमेंट का सिनोनिम और स्केयर हो गया डराने का सिनोनिम। मेरे पास आंसर आ गया। They have a knack for sneaking up behind us. हमारे पीछे से आके अचानक, मतलब स्नीक मतलब होता है ना चुपके से आ जाना, and then shooting out of the water and belly flopping for maximum noise and splash. पीछे से आते हैं और अचानक पानी में स्प्लैश कर जाते हैं। A horrendous splash, horrendous का मतलब होता है एकदम डराने वाला, हॉरर से बना है वर्ड हॉरेंडस। रोशन सिलेबस आपका खत्म हो गया, आराम से जाओ, अभी हम जो करा रहे हो आपका सिलेबस का ही पोर्शन है, ठीक है, शांति से बैठो। देखो हॉरेंडस का मतलब हो गया हॉरिबल, बहुत ही हॉरर से भरा हुआ है। कमिंग फ्रॉम बिहाइंड हैज ए हार्ट स्टॉपिंग इफेक्ट, देख रहे हो बेटा एकदम दिल का धड़कन बंद कर दे, तो आपको यहाँ पे फियर तो दिख ही रहा है ना, फियर तो दिख ही रहा है, राइट। वी हैव मेनी एनकाउंटर्स विद द लॉर्ड्स ऑफ द आर्टिक, लॉर्ड्स ऑफ द आर्टिक, अच्छा ये पूरा का पूरा आर्टिक के बारे में भी है। बट वी आर ऑलवेज कॉशियस, ऑब्जर्वेंट एंड एवर सो रेस्पेक्टफुल दैट वी आर इन दैट डोमेन, हम हमेशा रेस्पेक्टफुल रहते हैं क्योंकि हम उनके डोमेन में हैं, उनके जगह पे, उनके घर पे हैं। इन सम रीजन्स द लैंड इज टोटली डिवॉइड ऑफ लाइफ, व्हाइल इन अदर्स द पल्स ऑफ लाइफ टेक्स आवर ब्रेथ अवे। कुछ जगह पे तो लाइट ही नहीं है, कुछ जगह पे ऐसा है लाइफ की हमारा तो सांस ही रुक जाता है। सच इज द पैराडॉक्स ऑफ आर्टिक, बेटा पैराडॉक्स वर्ड हमने कहीं देखा था, है ना, पैराडॉक्स वर्ड हमने कहीं देखा था, ये है पैराडॉक्स ऑफ आर्टिक। इसमें क्या था, सम एरियाज में लाइफ है और कुछ में तो लाइफ है ही नहीं, यही तो आंसर था। अब देखो जरा, फर्स्ट का आंसर हो गया ये एक्साइटमेंट एंड फियर हो गया, माइन्यूटनेस का तो इमेंसिटी हमें वर्ड वो दिख ही गया था, है ना। सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज देखो, सी का क्रिएचर, हाउ शिप्स वर्क ये भी बिल्कुल नहीं है, डिफरेंट करेंट्स पर कॉन्क्वेस्ट ये भी नहीं है, आर्टिक सर्कल, आर्टिक की कुछ बात हो रही है। एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज, पैसेज तो इनका वॉयज थ्रू आर्टिक था, है ना, ओएसिस में नहीं था, आर्टिक था, राइट। देखो हो गया,
तो आप जब रीड करते हो ना बेटा, सबसे पहले अगर क्वेश्चन देख लोगे तो फिर आप अननेसेसरी चीजों पे बहुत दिमाग नहीं लगाओगे। जैसे हमने देखा भाई, वेल का इतना डिस्क्रिप्शन है, सील का है, बर्ड्स का है, हम उसको आपको एक्सप्लेन भी नहीं किया मैंने। हालांकि उसमें बहुत कुछ था कि एक्सप्लेन कर सकते थे, उनकी भव्यता और सुंदरता दिखा के, है ना, किस तरह से स्प्लैश करके पानी में कूदता है, किस तरह से वो अचानक स्नीक करके यानी चुपके से पीछे से आता है और अचानक पानी में सामने कूद जाता है, जिसके कारण हमारा बिल्कुल डर के मारे हालत खराब हो जाता है। ये सब कुछ हमने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मुझे क्वेश्चन में नहीं दिखा। आपको भी यही करना है, पैसेज को रीड तो कर लेंगे क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो थीम ऑफ द पैसेज, मूड ऑफ द ऑथर, ये सब पूछता है। लेकिन अगर पहले क्वेश्चन देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना, और किसको बस सरसरी तौर पे देखते हुए आगे निकल जाना है। अब ये देखो जरा ध्यान से, ये कुछ कोरोनेशन के बारे में बताया जा रहा है। सेम फॉर मोर देन 1000 years। ओके, ब्रिटिश सेरेमनी यानी ब्रिटिश में जो राजा का कोरोनेशन होता है, यानी उसको राजा बनाने का क्रिया। नहीं तो पहले प्रिंस रहते हैं, है ना, जब रानी मरी तभी ना प्रिंस चार्ल्स किंग बने, तो वही कोरोनेशन की कुछ बात हो रही होगी। यानी कि जो यहाँ पे जो कहते हैं ना कि किसी को सिंहासन पे विराजमान करवाना, उसकी बात कुछ हो रही है शायद। एनीवे, पहले हम देख लें कि क्या है। Which of these ceremonies takes place while the sovereign, sovereign मतलब राजा हो गया यहाँ पे, is seated on the coronation chair। अच्छा, कोरोनेशन चेयर पे जब वो बैठे होते हैं तो इनमें से कौन सा सेरेमनी होता है, चलो बाद में देखेंगे। नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट का मामला ही हो गया, ठीक है ना। नॉट करेक्ट का मतलब ही हो गया कि भाई अब हमें ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। चलो, इन वॉट वे विल किंग्स चार्ल्स कोरोनेशन बी डिफरेंट फ्रॉम क्वींस एलिजाबेथ टू। उनमें से इन दोनों में किंग्स चार्ल्स का कोरोनेशन और क्वीन एलिजाबेथ टू के कोरोनेशन में क्या डिफरेंस था। What happens during the investiture stage? investiture stage में होता क्या है, अब वो देखना पड़ेगा investiture है भी क्या, हमें नहीं पता। बस चलो, ये 4 क्वेश्चन है इसमें। तो पहले हम आते हैं पैसेज में और अब रीड करना शुरू करेंगे, अननेसेसरी वर्ड्स को रीड नहीं करेंगे। However, Buckingham Palace has said that although the coronation will be rooted in long standing tradition, क्योंकि long बहुत दिनों से वो ट्रेडिशन चलता आ रहा है तो उसी में तो उसका जड़ है। It will also reflect the monarch's role today and look towards the future। राजा, monarch का मतलब राजा होता है, आज उसका रोल क्या है और फ्यूचर में क्या रहेगा। It is likely to be shorter and smaller in scale than King's Elizabeth II's। अच्छा, shorter and smaller in scale होगा, यानी उतना बड़ा भव्य नहीं होगा, स्मॉलर इन स्केल होगा और कम ड्यूरेशन का भी होगा। चलो एक बार देख लेते हैं, क्वीन एलिजाबेथ 2 कहीं हमने देखा था, है ना। इट विल बी शॉर्टर एंड स्मॉलर इन स्केल, विल बी मच ग्रैंडर, ये तो उल्टा ही बोल रहा है, ये तो मच ग्रैंडर बोल रहा है, नहीं उल्टा ही बोल रहा है ना। शॉर्टर एंड स्मॉलर इन स्केल होगा, ये देखो इसका मतलब विल बी स्केल्ड डाउन। स्केल डाउन मतलब शॉर्टर होगा एंड स्मॉलर इन स्केल होगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, जरा ध्यान से देखना। With a wider range of religions represented, the coronation procession is also expected to be more modest। मतलब बहुत ज्यादा शो ही नहीं होगा, modest होगा, यानी कि बहुत ज्यादा दिखावे से भरा हुआ नहीं होगा। King's Elizabeth's procession had 16,000 participants। अब ये सब बकवास कर रहा है, इतना लंबा हमको क्या मतलब ये सब चीज से। And returned to Buckingham Palace, इतना joined by other members of the royal family। Several stages है, several stages of the service है। पहला तो recognition है, पहला सर्विस का जो स्टेज होगा वो recognition होगा। While standing beside the coronation chair, the monarch is presented to those gathered in the abbey by the Archbishop of Canterbury। The congregation shouts, क्या shout करता है, God save King and trumpet sound। फिर oath होता है, The sovereign swears to uphold the law and the Church of England। यानी वो कसम खाते हैं कि लॉ और चर्च दोनों का मैं कानून का पालन करूंगा। The anointing, The king's ceremonial robe is removed, उसका रोब हटाया जाता है, and he sits in the coronation chair। ओके, तो anointing में वो coronation chair में बैठ जाता है, यानी अभी कहा था ना कि कौन सा है जो बैठ के होता है, तो anointing होना होगा। देखो तो 6 का आंसर anointing होना चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि anointing में वो बैठ जाते हैं, है ना। 6th में देखो जरा ध्यान से, तो अब anointing तो हमें एक ही में दिख रहा है और इन्वेस्टिट्यूड तो उसके बाद ही आ रहा था। देखो तो इन्वेस्टिट्यूड उसके बाद ही आ रहा था, पहले तो ये आ रहा है कौन कौन सा है, द ओथ, द रिकॉग्निशन, उसके बाद और नीचे कहीं होगा इन्वेस्टिट्यूड एंड द अनॉइंटिंग। तो इन्वेस्टिट्यूड तो उसके बाद ही आया, यानी बैठने के बाद हुआ, तो अनॉइंटिंग तो उसके बाद ही हो रहा है, इसके बाद ही होगा
अनॉइंटिंग के बाद ही इन्वेस्टिट्यूट होगा। इसका मतलब है मेरा आंसर एक तो मुझे मिल गया सेकंड। उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब मुझे पता नहीं। द आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी सिंग्स गॉड सेव द किंग। गॉड सेव द किंग तो मुझे दिख गया था, गॉड सेव द किंग तो कहीं दिखा था, अभी देखो तो। गॉड द कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है ना बेटा, जो सब लोग जो वहां पूजा के लिए इकट्ठे हुए हैं ना, उसको कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। शाउट्स गॉड सेव द किंग। अब कॉन्ग्रीगेशन शाउट कर रहा है लॉर्ड गॉड सेव द किंग, और यहां पे लिख रहा है द आर्क बिशप सिंग्स ना, यही तो है जो गलत है। कहा है नॉट करेक्ट। अब बाकी करेक्ट है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये तो गलत है। आर्क बिशप नहीं गाता, वहां के लोग जो इकट्ठे हुए हैं वो गाते हैं। ठीक है, 6 खत्म मेरा, 7 खत्म, 8 भी हो चुका। 9th, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिट्यूर स्टेज। इन्वेस्टिट्यूर स्टेज में क्या होता है, हम फटाफट इन्वेस्टिट्यूर स्टेज में पहुंच जाए पहले तो। ये रहा, द सोवरेन इज प्रेजेंटेड विद आइटम्स इंक्लूडिंग द रॉयल ऑर्ब representing religious and moral authority, the scepter representing power, the sovereign specter, a rod of gold topped with a white enameled dove, a symbol of justice and mercy. Finally, the archbishop places Saint Edward's crown on the king's head. यानी कि क्राउन, उसके बाद एक स्केप्टर मिलता है रॉड टाइप का, गोल्ड का, उसके टॉप में गोल्ड लगे हुए होंगे और उसका एक रॉड टाइप का होगा। ठीक है, ये सब होता है इन्वेस्टिट्यूर में। चलो देखिए तो एक बार इन्वेस्टिट्यूर में क्या होता है। द किंग इज हिडन फ्रॉम व्यू, नहीं, द किंग इज प्रेजेंटेड विद द रेगुलेरिया। ठीक है, सिट तो उसके पहले वाले स्टेज में कर गया। स्वेयर्स टू अपहोल्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, स्वेयर्स टू अपहोल्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड। एक बार जरा देखे तो किंग्स, अरे यार swear, leaves coronation chair, moves to the throne, monarch to pay homage, the queen consort will then be anointed in the same way. अरे नहीं यार, कहाँ है? हाँ? नहीं, किंग को स्पेक्टर दिया जाता है जो एक रॉड होता है। अरे यार, तुम लोग के लिए तो एक प्रॉब्लम है जो अब मुझे दिखा। ये प्रॉब्लम क्या है मैं बताती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि रेगुलेरिया का मतलब ही स्पेक्टर होता है, क्योंकि ये एक तरह का रॉड होता है, देखते हो जिसको लेके वो चलते हैं, उसके ऊपर गोल्ड बना होता है, गोल्ड का टॉप होता है। ठीक है, वो एक तुम्हारे हाथ में शासन है, उसका सिंबल है। जैसे यहाँ पे हुआ था ना, जिस समय न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ था, तो वो जो मोदी जो लेके चले थे, लोगों ने कमेंट कर दिया था कि भाई ये तो मोनार्क होने का मतलब राजतंत्र का ये सिंबल है, ये जो रेगुलेरिया है। ठीक है ना, ये चीज लेके मोदी को नहीं चलना चाहिए था, क्योंकि ये पहले आया था, नेहरू ने इसको हटा दिया था कि भाई ये तो राजतंत्र का सिंबल है, इसलिए नेहरू ने इसको पार्लियामेंट से हटा दिया था और उसको फिर से वापस स्थापित किया मोदी ने। तो ये रेगुलेरिया जो है ना, ये है स्पेक्टर, ये हाथ में लेके चलने का मतलब होता है कि अब शासन मेरे हाथ में है। ये एक पंगा है कि चीज का। ठीक है, तो इस बात पे, इसी चीज पर ना बात बनी थी। तो देख लो, यहां पे आपको एक प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर आप मीनिंग नहीं जान रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, देखो ओथ में स्वेयर करता है कि हम लॉ एंड चर्च ऑफ इंग्लैंड का पालन करेंगे। अगर आप ऐसे एलिमिनेशन भी देखोगे ना, तो एलिमिनेशन में भी आपको समझ में आ जाएगा कि एलिमिनेशन में भी आपको कि यहां ये तो हम ओथ में करते हैं, थ्रोन तो इसके पहले में ही बैठ गए। ठीक है ना, किंग हिडन फ्रॉम व्यू कहीं नहीं दिया है, तो आपको यही सेकंड ऑप्शन ही होगा। ये भी ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन रेगुलेरिया आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। सेंगोल, यस प्रशांता, हाँ वही चीज, सेंगोल, मैं भूल रही थी उसका नाम। तो सेंगोल स्थापना जो किया था ना मोदी जी ने पार्लियामेंट में, उस पर ही बात बनी थी कि भाई ये तो राजतंत्र का सिंबल है। ठीक है, तो वही देखना, जो किंग चार्ल्स जो है ना, उसके हाथ में वो थमाया गया था, तो इसका मतलब हो गया कि अब आपके हाथ में राजतंत्र है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पैसेज। बेटा पैसेज में सबसे पहले आप एक बार चेक कर लो, यहां तो 4 खिलाड़ियों का नाम है, कुछ पेमेंट लिखा हुआ है। चलो, विच फ्रेंचाइज पेड द मोस्ट फॉर अ प्लेयर, सबसे अधिक दाम किसने दिया? कॉस्टलीस्ट प्लेयर यूपी वॉरियर्स के द्वारा खरीदा गया था, कौन था? अंडरस्टैंड बाय ब्रोक बैंक, ब्रोक बैंक का मतलब क्या है? बस ये 4 क्वेश्चन। यानी जब हम क्वेश्चन देख लेते हैं ना बेटा, तो हमें समझ में आ जाता है कि
पढ़ना कितना है और कितना को हमको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। India opener Smriti Mandhana broke bank early as she became the first pick in the Women's Premier League auction history, being bought by the Royal Challengers Bangalore for 3.40 crores. Okay. लगभग 3 करोड़ 40 लाख में जब इसको खरीदा गया, किसको? स्मृति मंदना को। और इसको कौन खरीदा? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। तो ये ब्रोक बैंक का मतलब होता है इतना कीमत चुकाना कि जैसे बैंक को ही ब्रेक करके हमने पेमेंट कर दिया इतना। अब देखो हमारे पास 2 क्वेश्चन कंप्लीट है। विच फ्रेंचाइजी प्लेस पेड द मोस्ट फॉर द प्लेयर? बेटा हो गया, आंसर आ गया, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। दूसरी बात है कि ब्रोक बैंक का मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉस्ट टू मच, बहुत अधिक पैसा पे करना। बैंक ब्रेक करने का मतलब है भाई बैंक तोड़ के पैसा पे किए, इतना ज्यादा पेमेंट किया मैंने। अब आओ आगे चलते हैं। A total of 87 players were bought by the 5 franchisee for a sum of rupees 59.50 crores. The second costliest Indian player so far is all-rounder Dipti Sharma, who was brought by the UP Warriors. जैसे UP Warriors मिला मुझे समझ में आ गया, दीप्ति शर्मा 2.6 करोड़, दीप्ति शर्मा 2.6 करोड़, दीप्ति शर्मा ये रही कॉस्टलीस्ट प्लेयर बॉट बाय यूपी वॉरियर्स। बेटा हमने दिमाग में फिट किया होता है, यूपी वॉरियर से क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब आगे चलो। अब ये सारे जो नाम है मुझे सारे विदेशी नाम लग रहे हैं। जैसे यहां पे कोई विदेशी नाम पे आएंगे मैं फट से यहां आऊंगी मैच करने के लिए। However, इंडियन स्किपर हरमप्रीत कौर पर कोई क्वेश्चन नहीं था। हाफ द प्राइस ऑफ मंदना यानी 1.80। दिल्ली कैपिटल्स गॉट द फर्स्ट एट द ऑक्शन, ये हो गया बिड फॉर जेमिया रॉड्रिग्वेज 2.2 CR। जेमिमा 2.2 यानी कि फोर्थ का ए है, फोर्थ का ए 2 जगह है, इसका मतलब मेरा 2 में आ गई मैं। 50% तो कंप्लीट निकल गया क्वेश्चन से। फिर आती हूं मैं, अच्छा जेमिमा इतना की, फिर आती हूं शिफाली वर्मा, तो इंडियन नाम था उसको तो मुझे नहीं दिखा था। एशले गार्डनर 3.20, एशले गार्डनर 3.20 यानी 3 का सी है भगवान, फिर भी नहीं हुआ मेरा कोई कंप्लीट। चलो अब आगे देखते हैं। एशली गार्डनर तो हमें आंसर तक नहीं पहुंचा पाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। गौतम अडानी ओन गुजरात जायंट्स में ने खरीदा। स्टार ऑस्ट्रेलियन एलसी पेरी 1.7, एलिस पेरी 1.7, 1 के बी 1 का बी, ये हो गया, आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया, खत्म। और उसके बाद 10 का आंसर आ गया, 11 का मिल गया मुझे, 12 का मिल गया एंड 13 का मिल गया। ज्यादा मुझे पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए कहती हूं मैं क्वेश्चन पहले देख लो, कितना पढ़ना है और क्या चीज पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है मुझे पता चल जाता है। आ जाओ नेक्स्ट। पहले तो मैं इसको ऐसी सरसरी तौर पे आगे बढ़ जाऊंगी। द पैसेज इज मेनली अबाउट, अब ये पैसेज क्या चीज पर है? सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ इंप्लीमेंट। बेटा इंप्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना। कभी भी कोई कानून इंप्लीमेंट किया जाता है तो उसको लागू किया जाता है। मैं तो ऐसे ही बने कर दिया क्योंकि और कोई है भी नहीं, कहीं नजदीक का भी कोई मीनिंग नहीं है। नजदीक का मीनिंग हो तो मुझे एक बार देखना पड़ता है कि पैसेज में कौन सा, जैसे माइटी और इमेंस से में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इंप्लीमेंट का मतलब है लागू करना। कोई भी कानून इंप्लीमेंट किया जाता है तो उसको लागू किया जाता है ना, टू पुट इनटू एक्शन। आगे देखते हैं। Which of these is not a problem faced by telecom consumers? Not a problem. इसका मतलब पैसेज तो देखना ही पड़ेगा। TRAI meet various service providers. TRAI ने various service providers से क्यों मिला? इसका मतलब है कुछ वही मोबाइल कंपनीज की बात हो रही होगी, है ना, मोबाइल कंपनी पे बेस्ड कुछ होगा। चलो अब देखते हैं। India's telecom regulator has directed service providers to take corrective measures to improve call quality on an urgent basis। भाई कॉल क्वालिटी अपना सही करो, TRAI ने कहा है। And introduce internal quality of services monitoring for 5G on a full scale all day basis। और internal quality जो सर्विस का है उसको मॉनिटर करने के लिए कहा है। The directives were issued after the regulatory met representatives from Bharti Airtel, Vodafone and Reliance Jio on Friday. Authority has directed telecom service providers to take urgent steps to demonstrate visible improvement in quality of service and quality of experience by consumers। यानी ये जो मिला है ना, quality of service के लिए मिला है, quality of service के लिए मिला है।
Why did TERAI meet various service providers? यही तो क्वेश्चन में था जो मेरे दिमाग में घूम रहा था, क्यों मिला? टू क्वालिटी ऑफ सर्विस, इंप्रूव सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ सर्विस और कहीं है नहीं, और कहीं नहीं है, बस ये 3 में। टू डायरेक्ट देम टू इंप्रूव सर्विसेज, अपने सर्विसेज को बेहतर करे। ठीक है, आगे चलते हैं, आप क्वेश्चंस देखते जा रहे हो। Visible improvement in quality of service and quality of experience by consumers. Telecom service providers were asked to analyze the issue of call muting, one-way speech, and take corrective actions on priority. कॉल म्यूटिंग भी एक प्रॉब्लम था, वन वे स्पीच भी एक प्रॉब्लम था। अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो कॉल म्यूटिंग एंड वन वे स्पीच नॉट अ प्रॉब्लम विद टेलीकॉम कंज्यूमर्स। कौन है जो प्रॉब्लम नहीं है? कॉल म्यूटिंग तो है ही, वन वे स्पीच तो है ही, पुअर कॉल क्वालिटी तो है ही, बस आंसर में कंप्लायंस नहीं दिख रहा था। देखो कॉल क्वालिटी तो शुरू में ही कह दिया, कॉल म्यूटिंग भी दिख गया और वन वे स्पीच भी दिख गया। नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम का मतलब हो गया कि आंसर आपका कंप्लायंस किससे रिलेटेड, कोई बात नहीं की जा रही। अब देखो वाई डिड TERAI मीट तो हो गया मेरा, ठीक है ना, मेरा 16 का आंसर भी हो गया, ये भी हो गया। अब एक बचा, द पैसेज इज मेनली अबाउट, पैसेज किस चीज पर है? द डिमांड ऑफ द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, बिल्कुल नहीं। द डायरेक्टर्स फ्रॉम TERAI टू द सर्विस प्रोवाइडर्स, बेटा TERAI नहीं तो सर्विस प्रोवाइडर्स को डायरेक्ट किया है ना, कि भाई तुम कॉल म्यूटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्वालिटी ठीक करो। वन वे स्पीच आता है, फोन करते एक तरफ से आवाज आ रही, दूसरी तरफ से आ ही नहीं रही है। क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ नेटवर्क आउटेजेस, नहीं। पॉपुलर सर्विस प्रोवाइडर्स, बिल्कुल नहीं। पैसेज मेनली अबाउट है कि कहा गया अपनी क्वालिटी को सही करिए इस पर। यानी अगर हम क्वेश्चन पहले देख लिए तो हमें पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी और हम समझ गए हमें पढ़ना कितना है। देखो समझ में आया? नेक्स्ट आओ, striking the largest ever deal by one airline took months of secret talks carried out a stone's throw from Britain's Buckingham Palace। यानी बकिंगम पैलेस के एकदम बहुत नजदीक ही कहीं पर एक लार्जेस्ट एवर डील किसी एक एयरलाइन का हुआ है, किसी सीक्रेट टॉक्स में, है ना। टुक मंथ्स, कुछ महीने लगे हैं उसमें। चलो पहले क्वेश्चन देखें, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। एक तो सबसे बड़ा पंगा यही तरह का क्वेश्चन में होता है। The epicenter of the aircraft deal was, भाई epicenter मतलब कहां पे हुआ था वो डील? आप जानते हो जहां पे भूकंप आता है वहां पे कहते हैं एपीसेंटर कहां था, यानी मेन कहां पे हुआ था। बाकी ट्रेमर तो सब जगह फील होता है, तो एपीसेंटर मतलब मुख्य जगह, एपीसेंटर देखना पड़ेगा क्या इसका मतलब। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स थ्रो मतलब वेरी क्लोज डिस्टेंस, ये तो हम लोग जानते ही ईडीएम में पढ़ चुके हैं। नेम द नेगोशिएटिंग रिचुअल ऑफ द एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। नेगोशिएटिंग रिचुअल का नाम क्या है? यहां पे नेगोशिएटिंग रिचुअल की बात हो रही है कुछ। चलो अब देख लेते हैं एक बार। And culminating in a celebration over coastal Indian curries, according to people involved in the talks. Air India record aircraft deal has put the Tata Group owned airlines in the league of aspiring global carriers. Okay, ये Tata Group ने किया है। On Tuesday, it provisionally agreed to acquire almost 500 jets from Airbus and Boeing to take on domestic and international rivals. यानी 500 बस मतलब jets ये खरीदेगा। The deal was in the making for over a year. एक साल से डील चल रही थी, insider said. Serious talks began last summer and continued until days before Christmas. Summer में शुरू हुआ, Christmas तक चला. When outlines were agreed, as the astonishing scale of the deal began to crystallize, Reuters reported in December, the parties were nearing a record 500 plane agreement. The epicenter of deal was मेकिंग वॉज सेंट जेम्स कोर्ट, अ लग्जरी विक्टोरियन होटल। एपी सेंटर मिल गया मुझे। एपी सेंटर इज अ लग्जरियस होटल। होटल का नाम नहीं दिया लेकिन लग्जरियस होटल बोल दिया, ठीक है। नेगोशिएटिंग रिचुअल्स ऑफ द एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। नेगोशिएटिंग रिचुअल का अब हम खाली देख ले कहां पर है। इन द हॉट house atmosphere of a classic aircraft industry, negotiating ritual known as the bake off। नेगोशिएटिंग रिचुअल का नाम क्या था? बेक ऑफ। देखे तो बेक ऑफ कहीं है? बेक ऑफ, यस, मिल गया आंसर। अब हमारा एक क्वेश्चन बच गया, हम जितना पढ़े हैं क्या उसमें हमको काम आ जाएगा? द डील विद नॉट ट्रू,
द डील विल एनेबल एयर इंडिया टू कम्पीट विद राइवल्स। बिल्कुल सही है, 500 यार, 500। अच्छा लूसी करवा दूंगी 500, समझ रहे हो? द नेगोशिएशंस बिटवीन पार्टीज वेंट ऑन फॉर इयर्स। नहीं यार, गर्मी के समय में शुरू हुआ है, दिसंबर में क्रिसमस के समय फाइनल हो गया। फॉर इयर्स तो नहीं है ये, फॉर इयर्स एक बार चेक करो तो, फॉर इयर्स था। एक सेकेंड, वन एयरलाइन टुक मंथ से, ईयर तो बिल्कुल नहीं है, खत्म मामला मेरा। अभी तो बोला था मैंने, अभी क्या कहा था आपको, टुक समर से लेकर क्रिसमस तक, तो टुक मंथ्स था, यानी नॉट ट्रू। नॉट ट्रू की बात हो रही है तो ये 500 जेट्स खरीदना है, ये भी सही है। द टॉक रिजल्टेड इन साइनिंग ऑफ द लार्जेस्ट डील विद एन एयरलाइन, ठीक है, हो गया, ये भी तो सही है ना? मेरा ये पूरा खत्म। देखो, इसलिए कह रहे हैं पहले क्वेश्चन पढ़ लो, दिमाग में फिट कर लो पूछा क्या है, फिर पैसेज में आओ। आ जाओ नेक्स्ट, न्यू दिल्ली। जब भी ऐसा कोई हेडलाइन दिया हो न्यू दिल्ली, अब देखोगे ना अपने न्यूज़पेपर्स में भी ऐसे रहता है ना? कई बार ऐसा होता है ना कि 20,000 दिल्ली, ये 20,000 सिपाही की भर्ती। मैं सीधा देखती हूँ हेडलाइन कहाँ है, लखनऊ, ओके ये यूपी का वैकेंसी है, दिल्ली का नहीं, ठीक है। पटना, अच्छा ये बिहार पुलिस का वैकेंसी का आया। तो बात क्या है ना, यही बता देता है कि न्यूज़पेपर कहाँ का है। अब पहले हम आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Which of the following is not a benefit of M Passport पुलिस ऐप? M Passport पुलिस ऐप की कोई बात हो रही है शायद, उसमें से कौन सा इसका बेनिफिट नहीं है? The M Passport पुलिस ऐप has been developed by, किसके द्वारा डेवलप्ड है ये भी पूछा है क्वेश्चन में। Select the antonym of antecedent, बेटा एंटी होता है पहले जो आता है, तो उसके बाद जो आएगा वो प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट, सॉरी, उसका सिनोनिम प्रेसिडेंट होता है, तो प्रेसिडेंट उसका सिनोनिम है, एंटोनिम पूछा है भाई, तो सब्सिक्वेंट होगा। यानी अगर क्वेश्चन किए बिना, देखे बिना भी, हमने पैसेज देखे बिना भी, एंटीसीडेंट मतलब जो पहले आता है उसका सिनोनिम है प्रेसिडेंट, उसका एंटोनिम है सब्सिक्वेंट। द गिवन पैसेज इज, ऑफ कोर्स, देखो पूछ लिया, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, यस ये न्यूज़पेपर का रिपोर्ट है। देखो पूछ लिया ना, यस प्रियंका लाइव है बेटा, क्लास लाइव है, राइट? इसका मतलब है कि मैं आ गई हूं, एक दो तो क्वेश्चन ऐसे बन गया पैसेज पढ़े बिना। अब बोल रहे हैं डेवलप कौन किया था और कौन सा बेनिफिट नहीं है एम पासपोर्ट का। बेटा एक बात बताओ, 4 क्वेश्चन था, मान लो कौन डेवलप किया है वो मुझे कहीं मिल गया, तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगी यार, 100 में 100 तो नहीं आता मुझे, 45 में 45 तो नहीं आएगा, छोड़ दो, है ना? लेकिन अगर टाइम है तो अब इसको पढ़ेंगे, यानी मेरा 4 में से 3 तो खत्म ना यार। अब देखो डेवलप कौन किया है, मैं पहले उसमें आ जाऊं। A new app developed by the External Affairs Ministry, लो मेरा पहले में ही खत्म हो गया। डेवलप किसने किया है? डेवलप किया है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, हमें पहले ही लाइन में मिल गया कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डेवलप किया है। आंसर मेरा आ गया। अब बच गया एक ही क्वेश्चन, उसमें आने के लिए इसमें से कौन सा एम पासपोर्ट पुलिस ऐप का बेनिफिट नहीं है। चलो एक बार देखते हैं क्या इसका बेनिफिट नहीं है। And rolled out in New Delhi is expected to cut the time for police verification. देखो एक तो ये बेनिफिट है कि ये पुलिस वेरिफिकेशन का टाइम कम कर देगा, to 5 days and reduce the scope of misuse, कि जो प्रोसेस का मिसयूज है ना उसको रोक देगा, है ना? यानी कि it will reduce the processing time, ये तो है बेनिफिट, ये तो बेनिफिट है। curtail misuse, ये भी बेनिफिट है, नॉट अ बेनिफिट। अब नॉट अ बेनिफिट कौन कौन का नॉट अ बेनिफिट हो सकता है? इट विल नॉट रिक्वायर पुलिस पर्सनल टू विजिट एप्लीकेंट्स होम्स एंड इट विल अलाउ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन डिजिटल फॉर्मेट। भाई डिजिटल फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट सबमिट करना तो ये एक फायदा होगा ना यार किसी भी डिजिटल ऐप का। एनीवे देख लेते हैं एक बार। The M Passport Police app developed by Consular Passport and Visa Division of External Affairs Ministry for Law Enforcement Agency is being rolled out. यानी कि ये एक तरह का ऐप डेवलप किया गया है along with 350 tablets to personnel of the special branch of Delhi Police. 350 टैबलेट भी दे दिया गया है दिल्ली पुलिस के स्टाफ को। These personnel responsible for carrying out verification of antecedents of passport application. बेटा यहाँ पे ये इनका वेरिफिकेशन करने वाले हैं। Police verification continues to be one of the most time-consuming process in applying for passport, and the new app is expected to cut the time taken for this 15 दिन से by 2/3. The people cited above said. This process is also linked to a number of complaints about its misuse, and the app will help tackle this issue by ensuring greater transparency. The people said, यानी transparency बढ़ाएगा, है ना?
ये जिसने कहा है उसका नाम से हमें कोई मतलब नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पासपोर्ट इशुएंस सिस्टम. Various steps have been taken to streamline and expedite the process. To further expedite the process, the Ministry of External Affairs introduced M-Passport. The people said GPS and geotagging while using the tablet will establish whether police officials actually visited the applicant's home. अरे वाह, इसका मतलब है विजिट तो करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा काम. इट विल नॉट रिक्वायर पुलिस पर्सनल, तो बात ही नहीं है. ये आप बताएगा कि भाई जीपीएस से ट्रैक्ट होंगे, है ना, वो ट्रैक करेगा कि भाई पुलिस पर्सन उसके घर गए कि नहीं गए, कि ऐसे ही पैसा लेके उसका वेरिफिकेशन कर दिया. तो ये है नॉट अ बेनिफिट, ये क्योंकि पुलिस पर्सनल को जाना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि इस ऐप से आपको वेरिफिकेशन कोई आके ना करे, ये ना करे, ऐसा नहीं हो सकता. जैसे मेरा भी पासपोर्ट बना था, पुलिस आके वेरीफाई करके गई थी घर से, ठीक है, यहाँ रहती है कि नहीं रहती है ना. 2 पड़ोसियों को भी बुलाया गया था. देखो खत्म. ये हमारा, अगर हम ऐसे देखें सोच के, तो भाई अगर आप चेक करो तो आपको महसूस करोगे कि हमें 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया था, चौथा में टाइम लग रहा था, मेरे पास टाइम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही देख लेते हैं. इसका जरा देख लो लूसी का. बेटा आप जानते हो लूसी, इस सब का प्रिंट आउट मत निकालो, ये तो मैं करवा रही हूं. आप तो प्रीवियस ईयर और करो, मैं आपको करने का तरीका सिखा रही हूं. सेम थोड़ी देखोगे फिर आप है ये Tier 1 Comprehension 2022 CPO का. अब आओ, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स बाय नेचर. तो पहले क्या था, पहले भी तो सीपीओ ही था ना. अच्छा, पेपर 2 का था, ओके, पहला मेंस का था, अब Tier 1 का आ गया. Humans are social animal by nature. To prosper in life, we need require the company of others. यानी कुछ social animals की बात किया है इंसान को लेकर. Which hormone is released in our mind when we receive a positive reaction? कौन सा हार्मोन हमारे माइंड में रिलीज होता है? साइंस पढ़े तो इसका आंसर कर लोगे खुद ही. एनीवे अभी नहीं बताऊंगी मैं. What is the purpose of social media sites? सोशल मीडिया साइट का मेन पर्पस क्या है? एंटोनिम, डिसकंटेंट का एंटोनिम सेटिस्फाइड होता है बेटा. डिसकंटेंट इज डिससैटिस्फैक्शन, उसका उल्टा सेटिस्फैक्शन होगा. इसका एंटोनिम पूछा है, वो तो ऐसे ही हो गया. ठीक है. सेरेनिटी तो मतलब होता है शांति, सेरेनिटी का मतलब यहाँ नहीं था. एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, ओके, इसका टाइटल चाहिए मुझे. नॉट ट्रू, ओ माय गॉड, इसका मतलब इसको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा. नॉट ट्रू यानी चारों जानना है, एप्रोप्रिएट टाइटल यानी देखना पड़ेगा. उसके बाद ये भी पर्पस तो खैर मिल ही जाएगा कहीं पर आपको. और हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन तो आपका पैसेज पर निर्भर करता है. इसीलिए चलो 1 मिनट रुक जाओ. बेटा आप 2019 से लेकर 2022 तक करोगे बस. आ जाओ नेक्स्ट. We require the company of others, and the strength of our bonds has a significant influence on our mental health and happiness. Being socially linked to people may help you cope with stress. यानी अगर हम लोगों के साथ रहते हैं तो हम स्ट्रेस से निपट सकते हैं. worry and depression, increase your self esteem, bring comfort and joy, prevent loneliness and even add years to your life. यानी खुश रहोगे तो ज्यादा जियोगे, है ना. On the other hand, a lack of strong social relationship might put your mental and emotional health in danger. Many of us use social media sites like Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube, and Instagram to locate and communicate with one another in today's society. While each has its own set of advantages, it is vital to realize that social media will never be a substitute for genuine health interaction. ये कभी भी इंसान का जो इंटरेक्शन है ना पर्सनली, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता. इन ऑर्डर टू ट्रिगर द हार्मोन्स दैट रिलीव स्ट्रेस एंड मेक्स यू फील हैप्पियर, healthier and more optimistic, you must interact with individuals in person. पर्सनली इंटरेक्शन ज्यादा जरूरी है. Spending too much time on social media ironically for a tool supposed to bring people close together can instead make you feel more lonely and isolated.
एंड एग्रेवेट मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक एंजाइटी एंड डिप्रेशन, वो आपको और डिप्रेशन में डाल सकता है. If you're spending too much time on social media and are experiencing emotions of unhappiness, discontent, irritation, or loneliness, it is time to re-evaluate your online habit and establish a healthier balance. यानी कि अगर आप unhappy हो, आप dissatisfied हो, देखो discontent का यहाँ पर डिससैटिस्फैक्शन निकल रहा है, उसी का तो एंटोनिम पूछा था. बिकॉज सोशल मीडिया इज सच ए न्यू टेक्नोलॉजी, लिटिल स्टडी हैज बीन डन टू डिटरमिन द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, good or ill, of its use. Multiple studies, however, have linked extensive social media use to an increased risk of melancholy. Melancholy का मतलब उदासी हो गया, anxiety, loneliness, self-harm, and even suicide ideation. The purpose of social media sites, यही तो था हमें हमारे क्वेश्चन में, is to capture your interest, keep you online. आपका इंटरेस्ट को कैप्चर करना, keep you online. So purpose of social media to offer to keep people online by capturing their interest, to capture your interest, ये था, है ना. And keep you checking your screen for updates. It is how businesses generate money. However, much like a gambling addiction or a nicotine, alcohol, or drug addiction, social media use may lead to psychological cravings. मतलब वो एक नशा की तरह है, ठीक है. When you get a like, a share, or a positive reaction to a post, your brain releases dopamine. हो गया dopamine, यही तो हार्मोन है यहाँ पे दिया हुआ. और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी हो गया हमारा. सेलेक्ट ये भी हो गया. सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल हो गया मेंटल हेल्थ, सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ. भाई वो हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है. कंसिक्वेंसेस ऑफ सोशल मीडिया का कंसिक्वेंसेस की तो बात नहीं कर रहा है यार. अगर कंसिक्वेंसेस की बात करता तो फिर ऑनलाइन किस तरह से लोग धोखा खा जाते हैं, है ना, उनके पैसे पूरे उड़ जाते हैं, वो सब होता है. यहाँ पर पूरा का पूरा आपका मेंटल हेल्थ की ही बात कर रहा है. क्योंकि देखो ना, सोशल एनिमल की बात किया, शुरुआत ही सोशल एनिमल से किया है, तो मेंटल हेल्थ की ही बात कर रहा है. उसके सब तरह के इफेक्ट्स के बारे में बात कर ही नहीं रहा है, ठीक है ना. Which of the following statement is not true? Social bonds have a strong influence on our mental health. ये तो true है. Lack of social interaction may cause anxiety and depression. अगर आप लोगों से मिलते नहीं हो तो anxiety और depression होता है, ये भी सही है. Humans need to reassess their social media usage. ये भी तो सही है. Social media can offer a substitute for real life social interaction. बिल्कुल नहीं. Social interaction होना चाहिए, substitute नहीं हो सकता. ठीक है, देखो फाइन. इसके बाद का मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी आपको. प्रशांत में देख लेती हूँ कि 2019 से 2022 तक का हमने कराया तो होगा ही कहीं, है ना, कहीं पर भी होगा. मैं आपको उसका रिकॉर्डेड क्लास डाल देती हूँ, देख लेना. चलो, थैंक यू सो मच. कल फिर से मुलाकात होगी आप लोग से मेरी.